देंगे तो क्यों खर्चा दें जब हमारे मजदूर खर्चा नहीं मिलेगा तो तैयार है। नहीं हमारी ये बात है कि हम तोड़ने के लिए तैयार है। आप इस चीज को सर, हम तो खड़े हुए हैं, हम तो अपने आप से तोड़ने के लिए खड़े हैं, पर आप लोग फिर भी नहीं सुन रहे। दमोह में एक बार फिर मोहन सरकार का बुलडोजर चला। यहाँ डिसाइल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च के मसीह समाज के अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहाँ आज सुबह 6:30 बजे के करीब प्रशासनिक अमला पहुंच गया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन मसीही समाज के लोग इसका विरोध करने लगे। वहां मौजूद पुलिस प्रशासन के अमले ने उन लोगों की एक ना सुनी और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई का विरोध करते हुए मसीही समाज ने कहा कि हम 100 सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, अब हम कोर्ट जाएंगे। हमारे पक्ष को रखने के लिए अवसर ही नहीं दिया गया, हमें सुना ही नहीं गया और शनिवार को 1 बजे उन्होंने सीमांकन के लिए पत्र जारी किया। 2 बजे यहाँ पर सीमांकन के लिए टीम आ गई। शाम को 6 बजे तक ये सीमांकन करते रहे। अगला दिन शनिवार हो गया। शनिवार को शाम को 6:25 पर इन्होंने ज़मीन बेदखली का हमको ऑर्डर दिया। इतवार का दिन था, ना कोई शासन खुला रहता, ना हमारी कोई अपील सुनी गई और सोमवार के दिन सवेरे 6:30 बजे से दल बल के साथ में शासन आ गया और हमारी फिर पुनः कोई बात नहीं सुनी गई और इन दीवारों को और इस जगह को तोड़ दिया गया। हम यहाँ पर 100 साल से अधिक से कब्जे में हैं और ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। शासन कह रहा है कि ये सरकारी जमीन थी इसलिए अतिक्रमण हटाया गया। शासन की ज़मीन थी, लेकिन हमारा पक्ष तो सुनना चाहिए था। हमारे भी तो कागज़ हैं, हमारी भी तो चीज़ें हैं। हमें बिना सुने ही एक तरफा डिसीजन दे दिया गया। सबसे दुखद बात ये है। क्या मानते हैं पूरी कार्रवाई हम कोर्ट में गए हुए हैं, हमने स्टे के लिए लगाया हुआ है और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमें दमोह शासन से, दमोह प्रशासन से ज़रा भी कोई मदद नहीं प्राप्त हुई है। इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों ने साफ कर दिया कि प्रशासनिक जमीन पर कब्जा होने के कारण मसीही समाज को पहले से ही नोटिस दे दिया गया था, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन किया है, अतिक्रमण विरोधी अभियान सभी के लिए बराबर है और हम लोग चिन्हित करके सभी जो अतिक्रमणकारी होंगे, चाहे जो भी हों, ये हम निश्चित निरंतर रूप से कार्रवाई करते जाएंगे। और लगभग 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन थी और करोड़ों की ज़मीन थी जिसको आज हम लोगों ने मुक्त कराया। तो किसकी ज़मीन है? जी, किसकी ज़मीन है? अब ये ज़मीन संस्था की थी, जो तहसीलदार साहब ने आपको बताया होगा कि ये अतिक्रमण किए थी संबंधित संस्था ने। तो शासन की ज़मीन? हाँ, बिल्कुल अतिक्रमण। उनका कहना है कि 100 साल से ज़मीन उनके पास थी। देखिए, ऐसा नहीं है। अब 100 साल से थी या किससे थी ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जब हम लोगों को ये कार्य बताया गया कि ये अतिक्रमण की सूचना दी गई कि ये अतिक्रमण है, हम लोगों ने जांच करवाई और जांच करवाने पर ये पता चला कि ये शासन की ज़मीन है और उसमें न्यायालय तहसीलदार ने विधिवत आदेश किया और इसके बाद हमने अतिक्रमण की कार्रवाई की। और ये जो ज़मीन किसकी वाला आपने क्वेश्चन किया था, ज़मीन हमारी थी और जो ये यहाँ के सचिव थे जो इस विशेष संस्थान के, उन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। उसका मैं क्लेरिफिकेशन। समय नहीं दिया गया आपके द्वारा? नहीं, तहसीलदार जो न्यायालय तहसीलदार हैं उन्होंने विधिवत ऑर्डर किया था और नियमानुसार जो MP LRC में प्रावधान है तो उनके अंतर्गत उन्होंने बताया मुझे कि मैंने उनको समय दिया। दरअसल आरोप है कि ईसाई मिशनरी के डॉक्टर अजय लाल के द्वारा अनेक जगहों पर अवैध कब्जे किए गए हैं। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गई। किल्लाई नाका के पास चर्च कैंपस की सड़क किनारे बनी बाउंड्री वॉल और अन्य चीजों पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी है। सरकार की करोड़ों की जमीन पर अब बुलडोजर एक्शन के बाद मसीही समाज इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कर रहा है। दमोह से शांतनु भरत की रिपोर्ट, MP तक।